प्रभु यीशु, आज इस दोपहर मैं आपके चरणों में बैठकर आपसे बात करने आया हूं, क्योंकि मेरा दिल जानता है कि आपके बिना मेरा एक भी पल सुरक्षित नहीं है। प्रभु, सुबह से लेकर अब तक आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी सुरक्षा ने मुझे थामे रखा है और मैं आपको धन्यवाद कहे बिना नहीं रह सकता। प्रभु, दोपहर का यह समय मुझे याद दिलाता है कि दिन का आधा हिस्सा बीत चुका है और अब भी बाकी का समय मुझे आपकी अगुवाई में जीना है। ओह यीशु, जैसे सूर्य इस समय आकाश के बीचों बीच सबसे तेज चमकता है, वैसे ही आप मेरे जीवन के हर अंधेरे कोनों में अपनी रोशनी भर दें। क्या आप मुझे इस समय भी वैसे ही थामेंगे जैसे आपने अब तक थामा है? आत्मा की ताजगी के लिए प्रार्थना है प्रभु। सुबह की भागदौड़, चिंताएं, काम का दबाव, ये सब मेरे मन को थका चुके हैं, परंतु आप ही तो वह जीवित जल हैं जो मेरी आत्मा को ताजा करते हैं। जैसे आपने सामरी स्त्री से कहा था, जो जल मैं दूंगा उसका भी प्यास नहीं लगेगी, वैसे ही मुझे भी वह जल दीजिए प्रभु, ताकि यह दोपहर मेरे लिए नई ऊर्जा और नई आशा ले आए। ओह, मैं जानता हूं आपके बिना मेरी आत्मा सूख जाती है, इसलिए अभी इसी क्षण मुझे भर दीजिए प्रभु। पापों से शुद्धि के लिए प्रार्थना है यीशु। अगर सुबह से अब तक मैंने अपने शब्दों, विचारों या कामों में कुछ भी ऐसा किया हो जिससे आपका दिल दुखा हो, कृपया मुझे क्षमा करें। अगर मैंने अधीरता में किसी से कठोर शब्द कहे, अगर मैंने किसी की उपेक्षा की, या अगर मैंने मन में कोई अशुद्ध विचार आने दिया, तो प्रभु मुझे अपने लहू से धो दीजिए। क्या आपका लहू इतना शक्तिशाली नहीं कि मेरा हर पाप मिटा दे? हां प्रभु, मैं जानता हूं आपका लहू मुझे आज भी श्वेत हिम से भी अधिक उजला कर सकता है। मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना प्रभु। इस दिन का आधा हिस्सा बीत गया है, परंतु बाकी का आधा अभी मेरे सामने है। क्या मैं इसे अपने बल पर चल सकता हूं? नहीं प्रभु, मुझे आपकी बुद्धि, आपका मार्गदर्शन, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए। मेरे हर निर्णय में, मेरे हर कदम में आप बोले, आप निर्देश दें और मैं बस वही करूं जो आपकी इच्छा हो। हे प्रभु, जैसे मूसा ने कहा था, यदि आप हमारे साथ न चले तो हमें यहां से आगे न ले जाए, वैसे ही अगर आप मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना चाहता। शांति के लिए प्रार्थना है। शांति के राजकुमार, इस दोपहर मेरी आत्मा में वह शांति भर दीजिए जो संसार नहीं दे सकता और कोई छीन नहीं सकता। प्रभु, लोग मुझे परेशान कर सकते हैं, परिस्थितियां मुझे डराने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं तो क्या कोई मुझे हिला सकता है? जैसे आपने तूफान को डांटा और समुद्र को शांत किया, वैसे ही मेरे मन के हर तूफान को डांट दीजिए प्रभु। मैं चाहता हूं कि दोपहर के ये घंटे आपके शांति से भरे हों, ताकि शाम तक मेरा मन हल्का और आनंदित रहे। दोपहर के आशीर्वाद की प्रार्थना प्रभु। मैं आपके सामने अपने दिन के बाकी हिस्से के लिए विशेष आशीर्वाद की मांग करता हूं। मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे, चाहे हम कहीं भी हों। मेरे काम में आपकी सफलता हो, चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो। मेरे स्वास्थ्य पर आपकी चंगाई बनी रहे, ताकि मैं आपके लिए सेवा करता रहूं। मेरे विचारों में पवित्रता बनी रहे, ताकि शैतान कोई जगह न पा सके, और मेरे हर कदम पर आपकी विजय हो, ताकि मैं आपके नाम की गवाही दे सकूं। आत्मिक सामर्थ्य के लिए प्रार्थना है प्रभु। मैं जानता हूं दोपहर का समय अक्सर थकान, नींद और सुस्ती लेकर आता है और कई बार यह समय बर्बाद हो जाता है, लेकिन मैं यह समय आपको समर्पित करना चाहता हूं। मुझे वह आत्मिक सामर्थ्य दीजिए जिससे मैं थकान को हरा दूं और आपके राज्य के कामों में उत्साह से जुट सकूं। क्या आपने कहा नहीं था कि जो मुझ पर आशा रखते हैं उनकी शक्ति नवीनीकृत होगी? तो प्रभु, अभी इसी समय मेरी शक्ति नवीनीकृत कीजिए। दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना प्रभु। मैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि औरों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। जो अस्पताल में बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें अभी चंगाई दीजिए प्रभु। जो आर्थिक तंगी में हैं, उनके लिए रोजी रोटी के रास्ते खोल दीजिए। जो परिवार झगड़ों और कलह में हैं, उनके बीच मेल मिलाप दीजिए। जो अकेले हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए, और जो आपको नहीं जानते, उन्हें आज ही आपका प्रेम दिखाइए। वचन पर मनन आपका वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मैं इस समय अपने हर बोझ को आपके चरणों में रखता हूं। क्या आप मुझे विश्राम देंगे? हां प्रभु, आप देंगे, क्योंकि आपने वादा किया है और आप कभी झूठ नहीं बोलते। आराधना का पल है यीशु। मेरे भीतर एक नया गीत भर दीजिए, कृतज्ञता का गीत, स्तुति का गीत, विजय का गीत।
मैं चाहता हूं कि मेरी आत्मा इस दोपहर आपके नाम का गुणगान करे। प्रभु, जब मैं गाऊं तो मेरे गीत शैतान को भागा दें और आपकी उपस्थिति को मेरे जीवन में आमंत्रित करें। समर्पण की प्रार्थना प्रभु, मैं अपने दिन के बाकी हिस्से को पूरी तरह से आपको सौंपता हूं। मेरी सांसें, मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे काम सब आपके हों। जैसे सूर्य दोपहर में अपनी चरम रोशनी में होता है, वैसे ही मेरा जीवन भी आपके लिए सबसे चमकदार और फलदायी बने। कृतज्ञता की प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु, सुबह से अब तक मेरी रक्षा करने के लिए, मुझे भोजन और पानी देने के लिए, मेरे परिवार और मित्रों का साथ देने के लिए, हर खतरे और बुरी योजना से बचाने के लिए, और सबसे बढ़कर मेरे जीवन में आपकी निरंतर उपस्थिति के लिए। अंतिम आशीर्वाद की प्रार्थना है यीशु, मैं इस दोपहर को आपके हाथों में रखकर आगे बढ़ना चाहता हूं। आपकी रोशनी मेरे रास्ते को प्रकाशित करे, आपकी शक्ति मेरे कामों को पूर्ण करे और आपकी दया मेरे हर कदम को नकले। प्रभु, जब शाम होगी तो मैं आपके नाम की गवाही दूंगी, हां प्रभु ने मेरी सुन ली और मुझे आशीष दिया। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आज मैं आपके सामने बैठा हूं, आंसू भरी आंखों और भारी मन के साथ, क्योंकि मेरा दिल उन सभी लोगों के लिए रो रहा है जो नशे की कैद में हैं। प्रभु, क्या आप देख रहे हैं कि आपका कीमती सृजन कैसे शराब, ड्रग्स, सिगरेट और नशे के अन्य बंधनों में बर्बाद हो रहा है? ओह यीशु, क्या आप उन्हें बचाएंगे? क्या आप उन्हें आजाद करेंगे? हे प्रभु, मैं जानता हूं शैतान चालाक है, वह मीठे झूठ बोलता है। वह कहता है यह तुम्हें खुशी देगा, यह तुम्हारा दर्द मिटा देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह आत्मा को मारता है, परिवार को तोड़ता है, जीवन को खत्म करता है। प्रभु, मैं उन चेहरों को देख रहा हूं जो नशे में डूबकर अपना उज्जवल भविष्य खो रहे हैं, और मेरा दिल कहता है यीशु अभी कुछ कीजिए। दया की पुकारो प्रभु। कितनी माताएं अपने बेटों के लिए रो रही हैं, कितनी पत्नियां अपने पतियों के लिए घुटनों पर बैठी प्रार्थना कर रही हैं, कितने बच्चे डर में जी रहे हैं क्योंकि उनका पिता नशे में घर आता है। क्या आप उनकी पुकार सुनते हैं प्रभु? हां, मैं जानता हूं आप सुनते हैं। इसलिए आज मैं इन सब के लिए आपके सामने खड़ा हूं और मैं आपके सिंहासन से दया मांग रहा हूं। पाप और लत से मुक्ति के लिए प्रार्थना है यीशु। आपने कहा सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु, नशा सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक शैतानी बंधन है, यह एक जंजीर है, यह एक कैद है। लेकिन क्या आपकी शक्ति इतनी नहीं कि इन जंजीरों को तोड़ दे? हां प्रभु, आपने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, मृतकों को जिलाया। तो क्या आप इन आत्माओं को नया जीवन नहीं देंगे? मैं आज विश्वास से कहता हूं, हां प्रभु, आप देंगे। शैतान की जंजीरों को तोड़ने की घोषणा यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं। हर शराब की बोतल, हर ड्रग्स का पैकेट, हर सिगरेट का डिब्बा, हर नशे की लालसा अभी टूट जाए। शैतान, तेरी पकड़ अब खत्म हो। ये आत्माएं तेरी नहीं, ये यीशु के लहू से खरीदी गई हैं। हे प्रभु, पवित्र आत्मा की आग से उनके मन, शरीर और आत्मा को अभी भर दीजिए, ताकि नशे का हर स्वाद, हर आदत, हर आकर्षण उनके जीवन से खत्म हो जाए। घायल दिलों के लिए प्रार्थना। ओह प्रभु, मैं जानता हूं बहुत से लोग नशा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका दिल टूटा है, उन्हें दर्द है, अकेलापन है, अस्वीकृति है। शायद किसी ने उन्हें छोड़ दिया, शायद उन्होंने किसी प्रियजन को खो दिया, शायद वे खुद से नफरत करने लगे और नशा उनके लिए एक झूठा सहारा बन गया। हे यीशु, जैसे आपने टूटी हुई आत्माओं को चंगा किया, वैसे ही इन आत्माओं के टूटे दिल को भी चंगा करें। परिवारों के लिए करुणा की प्रार्थना। प्रभु, कितने घर नशे की वजह से टूट गए हैं, कितनी पत्नियां डर के साए में जी रही हैं, कितने बच्चे अपने पिता के प्यार के बिना बड़े हो रहे हैं। ओह प्रभु, उनके घरों में शांति लाएं, उनके रिश्तों में बहाली लाएं, उनके आंसुओं को पोंछ दें। क्या आप उनके लिए ऐसा करेंगे? हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं आप करेंगे। नई पहचान की प्रार्थना। यीशु, जब नशे में फंसा व्यक्ति आईने में देखता है तो वह खुद को बेकार, गुनहगार और कमजोर समझता है, लेकिन आपकी नजर में वह एक नया सृजन है, आपका बच्चा है, आपकी छवि में रचा गया है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि वे अपनी पहचान नशे में नहीं बल्कि आप में पाएं। उन्हें यह दिखाएं कि वे राजा के पुत्र और पुत्रियां हैं और उनका जीवन अनमोल है। वचन की घोषणा। आपका वचन कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रहीं, देखो सब नई हो गई। हे प्रभु, मैं ये वचन हर नशे में बंधे व्यक्ति के ऊपर घोषित करता हूं। अभी इसी क्षण उनके जीवन में नया अध्याय शुरू हो।
पवित्र आत्मा का अभिषेक हो है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कि हर नशे में डूबे व्यक्ति को अभी पवित्र आत्मा का ऐसा स्पर्श मिले कि वे अपने अंदर से पूरी तरह बदल जाएं। प्रभु, उन्हें उस गहरी अंधेरी जगह से उठा लाएं जहां वे पाप में डूबे हैं। उन्हें अपने प्रेम की गोद में खींच ले और उन्हें स्थिर चट्टान पर खड़ा करें। नई सुबह की भविष्यवाणी है प्रभु। मैं वह दिन देख रहा हूं जब वे बोतल की जगह बाइबल उठाएंगे, सिगरेट की जगह आराधना का गीत गाएंगे और नशे के अड्डे की जगह चर्च में आएंगे। क्या यह होगा प्रभु? मैं जानता हूं यह होगा, क्योंकि आप असंभव को संभव करते हैं। कृतज्ञता और विश्वास की प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु कि आप इस समय सुन रहे हैं। धन्यवाद कि आप इन आत्माओं को आजाद कर रहे हैं। धन्यवाद कि आप उनके परिवारों को बहाल कर रहे हैं और धन्यवाद कि आपकी महिमा इनकी गवाही के जरिए प्रकट होगी। मैं आशीष देता हूं कि हर नशे की लत अभी टूटे, हर टूटे दिल को चंगाई मिले, हर घर में शांति लौटे और हर जीवन में नया जन्म हो। प्रभु, आज मैं विश्वास से कहता हूं, हां, नशे में बंधे लोग अब आजाद होंगे, क्योंकि जिसे पुत्र आजाद करता है वह सचमुच स्वतंत्र होता है। आमीन।